क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। हमें कोई संख्या निकालनी है, मीन्स हमें कोई नंबर फाइंड आउट करना है। तो जो नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है उसमें हम पहले वही एज्यूम कर लेते हैं, वही मान लेते हैं कि माना वो संख्या जो है वो हमारी क्या है, x है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है हम वैसे वैसे ही काम करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है अब हम वैसे करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि किसी संख्या से 1/2 घटाना है, मीन्स संख्या हमने क्या मानी है x, उसमें से 1/2 हमने घटा दिया तो x - 1/2 लिखा जाएगा। फिर कह रहा है और परिणाम मीन्स जो रिजल्ट हमारा आया है उसे 1/2 से गुणा करने पर। अब देखो रिजल्ट जब हमने 1/2 इसमें से माइनस किया तो हमारे लिए यही रिजल्ट है। तो इसको कह रहा है, इसको यदि मैं 1/2 से गुणा कर दूं तो गुणा करने के लिए आप इसको पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और यहाँ 1/2 लिख देंगे, क्योंकि जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये होता है मल्टीप्लाई। कह रहा है कि उसे रिजल्ट को जब हम 1/2 से गुणा कर देते हैं तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त होता है उसे हम इक्वल का साइन लगाकर उधर लिखेंगे। इस तरह हमने ये इक्वेशंस बनानी है इस एक्सरसाइज में। तो थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा, जैसा जैसा क्वेश्चंस में कहा गया है वैसा वैसा ही हम काम करते जाएंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले जो है हमें ब्रैकेट से बाहर जो ये 1/2 है इसे उधर राइट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो तब हमें x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आप x - 1/2 ऐसे कैसे लिखेंगे, और इधर पहले राइट हैंड साइड पर क्या है 1/8, इसको आप ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। अब आप देखिए इधर जो 1/2 था वो मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके क्या होएगा वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स हमारा क्या आएगा x - 1/2 = 1/8। इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे 2/1 लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कुछ कैंसिल होता है, तो जैसे ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, तो हमने इसे कैंसिल कर लिया तो ये हमारा क्या आ गया 1/4 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ क्या है -1/2 जुड़ा हुआ है। इस -1/2 को हमें राइट साइड पे लेके जाना है। तो आप इधर x लिखेंगे, पहले राइट हैंड साइड पर क्या है 1/4, पहले इसी टर्म को उतारना होता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से इधर जो भी टर्म है आपकी इधर आएगी +1/2। अब ये प्लस हमारा इसीलिए आया क्योंकि इधर जो है -1/2 था, जब ये राइट साइड पे आएगा तो क्या होएगा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब आप देखिए अभी इन दोनों को हम ऐसे ही प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे जैसे 2 और 4 का, तो 2 और 4 का एलसीएम आप ऐसे लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं पहले, सबसे पहले तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, अगेन फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। जब तक हमारा नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक हम ऐसे ही प्रोसीजर करते रहेंगे। अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 2 कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो ये जो 4 है ये एलसीएम है 2 और 4 का, तो आप यहाँ 4 लाइन लगाकर 4 लिखेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट टर्म उठाएंगे, फर्स्ट टर्म है हमारी 1/4, 1/4 में जो डिनोमिनेटर है आपका 4, उस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। जब आप 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्वोशेंट जो है आपका कितना आता है 1 आता है। अब 1 को आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। अब प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, जब आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2, और उस 2 को आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। तो अब आपका इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 1 + 2 कितना हो गया 3/4।
अब हमने x की वैल्यू निकाल ली 3/4। अब हमने x क्या माना था, नंबर माना था, संख्या मानी थी। तो आपकी जो संख्या है वो कितनी आ गई है, 3/4। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 है जिसमें हमें एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया हुआ है, आयताकार तरण ताल दिया हुआ है, मीन्स रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया हुआ है। और कहा गया है कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई हमारी मीन्स लेंथ जो है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से, मीन्स ब्रेड्थ के दुगने से, डबल से 2 मीटर अधिक है। मतलब अगर हम ये करें कि लेंथ जो है वो किस पर डिपेंड होगी, ब्रेड्थ पर डिपेंड होगी, क्योंकि वो जो कह रहा है कि लेंथ जो है ब्रेड्थ का पहले डबल करेंगे और फिर उसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारी क्या आ गई, लेंथ आ जाएगी। तो इट मीन्स हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले जो है आपको मानना पड़ेगा चौड़ाई। लेट चौड़ाई जो है वो आपकी, या आप इसे ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, बी, ब्रेड्थ को हम बी से डिनोट करते हैं। तो ब्रेड्थ जो है वो आपकी हमें माननी पड़ेगी x मीटर। उसके बाद आप लंबाई मीन्स हमारी क्या होती है, लेंथ, आप l से डिनोट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ हमें क्या कहना है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, जब आप इसको दुगना करेंगे मीन्स डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, x + 2 नहीं होगा, x + 2 कर देते हैं कई बार, ये होता है x में 2 ज़्यादा। जब हमें डबल कहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, 2x लिखेंगे, ठीक है, या फिर 3 गुना कहेगा तो 3x वगैरह, ऐसे हम करेंगे। दुगने में और 3 गुने में हम आगे नंबर लगाते हैं। तो अब वो कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अब 2 मीटर अधिक है तो हमने इसमें 2 और प्लस कर दिया। अब हमारी ये क्या आ गई, लेंथ आ गई, इसकी लंबाई आ गई। फिर कह रहा है कि इसका पैरामीटर दिया हुआ है हमें, मीन्स परिमाप दिया हुआ है, परिमाप को P बोलते हैं। पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 154 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो पैरामीटर दिया हुआ है और हमें जो है आयत के पैरामीटर की हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, पैरामीटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा जो है परिमाप का फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें सिर्फ लेंथ भी हमें पता है और ब्रेड्थ भी पता है, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, परिमाप भी हमें गिवन है। तो पैरामीटर की जगह आप 154 लिखेंगे, इधर 2, और लंबाई लेंथ की जगह आप लिखेंगे 2x + 2, और ब्रेड्थ मीन्स चौड़ाई की जगह आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब आप इधर देखिए, इधर 154, इस 2 को आप इधर ला सकते हैं क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर इधर ब्रैकेट के अंदर भी हम कुछ एप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2x + x हमारा कितना हो जाएगा, 3x, और फिर आपका ये +2 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 को हम इधर ले आए हैं नीचे, और इधर हमने भी कुछ सॉल्व कर लिया है, 2x + x हमने 3x कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 77। 154 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 77 आएगा, = आपका कितना आएगा, 3x + 2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x + 2 = 77। थोड़ा सा हमने क्या है चेंज कर दिया है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, इसको राइट हैंड साइड पे ले गए हैं। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम ब्रेड्थ भी निकाल लेंगे और हम लेंथ भी निकाल लेंगे। तो आप 3x, इस 2 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, 2 इधर प्लस है तो इधर आके क्या होएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 75। अब 3x = 75। अब x के साथ इधर 3 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उधर जाएगा तो क्या होएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसे आप डिवाइड में लिख देंगे और इसे कैंसिल कर लेंगे। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 × 2 = 6, 1 बचेगा, एंड 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू 25 आ गई है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है हमें। तो आप लिखेंगे लेंथ हमारी क्या मानी थी हमने, 2x + 2। ठीक है,
तो आप 2x + 2 लिख लेंगे और इधर x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 25। x की जगह आप 20, और देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो जब आप 25 लिखेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे और फिर आपका ये +2। अब 2 × 25 इज़ 50 + 2, ये कितना आ जाएगा आपका 52। तो आपकी लंबाई जो है वो कितनी आ गई 52 आ गई है। उसके बाद ब्रेड्थ हमने कितनी मानी थी x ही मानी थी और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 25। इसे भी आप मीटर में शो करेंगे, लेंथ को भी और ब्रेड्थ को भी आप मीटर में शो करेंगे। क्वेश्चन 3 है अब हमारे पास, जिसमें कहा गया है कि हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है, मीन्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है। उसका जो बेस है मीन्स आधार है वो हमें दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं बेस या आधार जो है हमारा वो क्या है, बेस को हम B से लिख लेते हैं और हमारा वो दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। और उसका पैरामीटर मीन्स परिमाप जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 4:2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या है वो कह रहे हैं उसकी जो दो बराबर भुजाएं हैं, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी दोनों बराबर होती हैं। कह रहा है कि ये दोनों साइड्स आपको निकालनी है, तो हमें जब जो निकालना है हम मान लेते हैं कि ये जो हैं बराबर हैं तो ये दोनों x के बराबर होंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। पैरामीटर को कैसे करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60 में 2 प्लस करेंगे 62, तो आपका ये आ जाएगा 62/15 सेंटीमीटर। अब हमें जो इक्वल साइड्स हैं वो हम मान लेते हैं कि लेट जो इक्वल साइड्स हैं आप लिखेंगे इक्वल साइड्स या बराबर भुजाएं जो हैं वो हमारी क्या हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने मान लिया है। अब हमें पैरामीटर दिया हुआ है तो हम पैरामीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर का हमारा जो फॉर्मूला होता है इसमें ट्रायंगल में वो क्या होता है, तीनों साइडों को प्लस करना होता है, ठीक है। तो पैरामीटर हमें इसने दिया हुआ है 62/15 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ तीनों को हम प्लस कर देंगे x + x + 4/3, तीनों साइडों को मैंने प्लस कर दिया है और वो किसके इक्वल लिख दिया है 62/15 की, ठीक है। अब यहाँ इधर आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x + x क्या हो जाएगा आपका 2x + 4/3 = आपका कितना आ गया 62/15, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4/3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे पहले, क्योंकि 4/3 जो है वो 2x में प्लस है, तो पहले जो प्लस और माइनस वाला ऑपरेशन है वो लगाते हैं। 2x को आप इधर रखेंगे एंड 62/15 को पहले उतारेंगे। अब 4/3 के आगे प्लस है तो इधर आके क्या होएगा आपका माइनस का होएगा, ठीक है। अब आप जब इसे माइनस करेंगे तो हम दो टर्म को इनको कब माइनस कर सकते हैं, जब इनका डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो, या फिर आप इनका एलसीएम लेंगे। तो आप 3 और 15 का आप एलसीएम ले लेंगे इधर, तो ये दोनों नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर एक नंबर भी अगर 3 से डिवाइड हो रहा होता हो तो हम 3 भी लेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 2 होता तो हम 2 से भी डिवाइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो, तो हम यहाँ पहले 3 से कर रहे हैं। देखो जैसे हमने 3 से डिवाइड किया, दोनों नंबर्स को करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा एंड यहाँ क्या आएगा 5। अब यहाँ 1 है, अब 5 किससे होएगा 5 से ही डिवाइड होएगा, तो 1 को तो ऐसे कैसे लिख देंगे एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 15 हमारा एलसीएम आ गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर उठाएंगे 62/15, इसको करेंगे। तो पहले इसको कैसे करेंगे, 15 को 15 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 1 को आप 62 से मल्टीप्लाई करेंगे 62, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस। अब 4/3 है, 3 से आप 15 को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20,
ठीक है। अब आप इसमें इसको माइनस कर लीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 42/15। हमारा 2x जो है वो 42/15 के इक्वल आ गया है। हमें x निकालना है, तो x जब आप निकालेंगे तो 42/15 को पहले लिखेंगे। हमेशा राइट हैंड साइड वाली टर्म पहले लिखी जाती है, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखते हैं कि इधर ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या होएगा, डिवाइड में होएगा। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड 2। अब आप क्या करेंगे, जब इसको 2 को इसके बीच में हमें अगर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन लगाना है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे और 2 को उल्टा कर देंगे। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 आपका नीचे आ जाएगा। अब हम कट कर लेते हैं, कुछ कट होता है तो जैसे ये भी 2 से कट हो रहा है एंड ये भी 2 से कट हो रहा है, ये आ गया हमारा 21/15। अगेन ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको डिवाइड कर लेंगे। 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। तो हमारी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 7/5। अब हमें जो इक्वल साइड्स थी वो हमने क्या मानी थी, x मानी थी, ठीक है। तो आपका आंसर यही होगा कि इक्वल साइड्स आर, आपने क्या मानी थी, x मानी थी, ठीक है। तो x दोनों ही x थी हमारी, तो आप लिखेंगे 7/5 सेंटीमीटर एंड 7/5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 4 है जिसमें आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 95 है। दो नंबर्स हैं हमारे पास और उनका सम जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है। और नंबर्स के बारे में कुछ कंडीशन रखी गई है, कैसे कि एक संख्या जो है वो दूसरी से 15 अधिक है, ठीक है। दो नंबर्स हैं हमारे पास, कह रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से 15 ज़्यादा है, तो पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, दूसरी संख्या माननी पड़ेगी। माना दूसरी संख्या या फिर सेकंड नंबर आप लिख सकते हैं, लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू x। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी से 15 अधिक है, मीन्स x + 15 हो जाएगी। फर्स्ट नंबर हमारा ये हो जाएगा एंड सेकंड नंबर हमारा x हमने माना है। अब हमें योग दिया हुआ है, मीन्स इन दोनों का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 95। अब देखो एक तो उसने सम दे दिया 95, एक हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, मीन्स x + x + 15। ये मैंने दूसरी संख्या लिख ली, फिर इधर पहली संख्या लिख ली, योग है तो मैंने इनके बीच में प्लस लगा दिया और इज इक्वल टू 95। हमें क्या करना है, अब यहाँ से संख्याएं निकालनी है, नंबर्स फाइंड आउट करनी है। तो x + x जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x एंड +15 इज इक्वल टू 95। अब आप क्या करेंगे, x निकालना है तो पहले 15 को उधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो 95 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 95 - 15 ये आपका कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। अब 2x = 80 आ गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2, ठीक है। 80/2 आ जाएगा क्योंकि इधर जो है आपका 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या होएगा, डिवाइड में होएगा। तो ये कट कर देंगे, ये हमारा क्या आएगा 40 आ जाएगा। तो x हमारा कितना आ गया 40 आ गया। अब हमने x क्या माना था, सेकंड नंबर माना था, तो आप लिखेंगे जो सेकंड नंबर है या मीन्स दूसरी संख्या जो है वो हमारी कितनी आ गई 40 आ गई। फर्स्ट नंबर निकाल के दिखाएंगे कि पहली संख्या जो है वो हमने कितनी मानी थी x + 15। सिर्फ आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। x हमारा कितना आया था 40, तो 40 + 15 कितना आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा। यहाँ से आप अपने आंसर की भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। कैसे करेंगे कि जैसे हमें इसने सम दिया हुआ था, कि सम कितना दिया हुआ था 95 दिया हुआ था, ये सम जो है ये दोनों नंबर्स को प्लस करके आ रहा था। तो आप देखिए यहाँ जो आपके नंबर्स आ रहे हैं 40 एंड 55, आप इन दोनों को प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 95 आएगा, और यही उसने दिया हुआ था 95। तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर यही आ रहा है नहीं आ रहा है। बाय द वे आपका यहाँ पे 95 ना बनता तो आपका इट मीन्स आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, तो आप उसे दोबारा भी चेक कर सकते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हम अपने आंसर की भी क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारा
जो सॉल्यूशन है वो ठीक है या नहीं है। जो हमें गिवन होता है हम उसी में ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ योग दिया हुआ था, या फिर जैसे कई बार हमें और कुछ पैरामीटर दे देते हैं तो हम पैरामीटर निकाल के देख लेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ हमारी निकल जाती है। इसी तरह यहाँ सम दिया हुआ था तो हम सम करके देख लेते हैं कि हमारा सम जो है वो यहाँ 95 बन रहा है। इट मीन्स जो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।